बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 7। पहले तुम इंसान बनो। इस पाठ में ये कविता है एक प्रकार की, जिसमें कहा गया है कि पहले आप इंसान बनो, फिर धर्म जाति इस तरह की बातें करना। पहले आपको सबसे हमारा महत्वपूर्ण कार्य है कि हम इंसान बन करके लोगों की सेवा करें, लोगों की भावनाओं का ध्यान रखें। तो चलिए हम इस कविता को पढ़ते हैं, जिसका नाम है पहले तुम इंसान बनो। ऊंचे नीचे कंटक वाले, मार्ग तुम्हारे तजो न धीर। चलते जाओ बढ़ते जाओ, तुम ऐसे बलवान बनो, पहले इंसान बनो। हम आपका जो मार्ग है, ऊंचे नीचे कंटक वाले, मार्ग तुम्हारे तजो न धीर। इस बालक से कवि कह रहा है कि कवि ये कहता है कि आप पहले ऊंचे नीचे कंटक वाले, यानी आपका जो मार्ग है, आपका जो रास्ता है, इतना आसान नहीं है, इतना सरल नहीं है। ऊंचे नीचे उसमें, यानी कि मार्ग में बहुत सारी तकलीफें आती हैं। मनुष्य के जीवन में बहुत सारी तकलीफें आती है, उसका जीवन इतना आसान नहीं होता है, संघर्षपूर्ण जीवन होता है। कंटक वाले यानी कि कांटों वाले रास्ते होते हैं, उसके जीवन में बहुत सारे संघर्ष करने पड़ते हैं। तो मार्ग इतना आसान नहीं है, लेकिन तजो न धीर, आप धीरज मत खोइए, धैर्य नहीं खोना चाहिए। भले कितने भी मुश्किल रास्ते आए, संघर्षपूर्ण रास्ते हो, लेकिन इंसान को अपना धीरज नहीं खोना चाहिए। इस कविता की पहली लाइन में ये कहा गया है, चलते जाओ बढ़ते जाओ, बस तुम ऐसे बलवान बनो, पहले तुम इंसान बनो। ऐसे मार्ग पे, ऐसे कांटों भरे रास्ते, यानी कि संघर्ष भरे रास्ते में आप आगे बढ़ते जाइए, चलते जाइए, और ये नहीं सोचना चाहिए कि किसी भी परेशानी में आप पीछे नहीं हटना चाहिए। हमेशा हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए और अपना धीरज नहीं खोना चाहिए। तजो न धीर का मतलब अपना धीरज, धैर्य नहीं खोना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। भले कितने भी ऊंचे नीचे रास्ते, कितनी भी मुश्किल वाले रास्ते हैं, अगर आप धैर्य रख करके किसी भी रास्ते पे चलो, वो आपका आसानी से मार्ग सुलभ हो जाएगा। और इतने बलवान बनो कि आपको कभी धैर्य ना खोना पड़े, किसी भी रास्ते में कभी भी कोई मजबूरी ना आए, आप ऐसा बलवान बनो। लेकिन बस पहले तुम इंसान बनो। बस का मतलब कि ये चीज छोड़ दो कि तुम हिंदू हो, जाति पाति का भेदभाव छोड़ करके पहले आप इंसान बनिए, पहले अपना मनुष्य धर्म निभाइए। उसके बाद आप ये देखिए कि जीवन कितना आसान हो जाता है, संघर्षपूर्ण जीवन भी आसान हो जाता है। तो पहली लाइन में ये बताया गया है कि हमारे जो रास्ते होते हैं, हमारे मार्ग इतने सुलभ नहीं है, संघर्षपूर्ण जीवन होता है हमारा। और इस संघर्षपूर्ण जीवन में हमें आसानी से आगे बढ़ते रहने के लिए हमें अपना धीरज नहीं खोना है, हमें सदा सुलभता से आगे बढ़ना है। मार्ग आसान तभी हो पाएगा जब हम धीरज नहीं खोएंगे और बलवान रहेंगे, यानी कि ताकतवर बनकर अपनी धैर्य नहीं खोते हुए उस शक्ति से हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन सब उसके लिए हमें क्या करना है, पहले हमें जाति पाति के भेदभाव से हट करके आगे की सोचना है। हमें पहले इंसान बनना है। इंसान का मतलब मनुष्य समझ बनना है, जिस वजह से भगवान ने हमें इस पृथ्वी पर भेजा है कर्म करने के लिए, और मनुष्य जन्म दिया है कि आप कर्म करो। तो आप पहले मनुष्य बन के दिखाओ, मनुष्यता होनी चाहिए। और आजकल जो लोगों के अंदर भी ये भावनाएं होती हैं कि वो अलग जाति का है या वो अलग धर्म का है, तो वो सब चीजें छोड़ देना चाहिए। सबसे पहले हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है कि हम पहले एक अच्छा इंसान बने, उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। पहले मनुष्य बने, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम दूसरों में रहेंगे, दूसरों की जाति पाति भेदभाव इन सबों में ध्यान रखेंगे, इसमें यकीन रखेंगे, तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरी लाइन है कि दुर्गुण सारे छोड़ चलो तुम, अवगुण एक पास न धरो तुम। जितने भी दुर्गुण हैं, यानी कि बुरा आपके अंदर गुण है, उसको सभी को छोड़ देना चाहिए। बुरे गुणों को छोड़ करके और अच्छे गुणों को अपनाना चाहिए। दुर्गुणों को छोड़ करके अवगुणों को अपनाना चाहिए। दुर्गुण सारे छोड़ चलो तुम,
अवगुण एक नपास धरो तुम, जननी देख तुम्हें इतराए, ऐसे तुम गुणवान बनो, बस पहले इंसान बनो। कवि क्या कह रहे हैं? कवि कहते हैं कि आप पहले अपने अंदर जितनी भी बुरे विचार हैं, बुरी चीजें हैं, दुर्गुण हैं, वो सभी चीजों को पहले त्याग दो। दुर्भावना दूसरों के प्रति, वो सब चीजों को त्याग करके अच्छे चीजें लाओ अपने अंदर, अच्छे संस्कार लाओ, अवगुणों को धारण करो। तो आपकी माता जो आपको जन्म दे दी है वो भी बहुत खुश होगी, वो इतराएगी अपने ऊपर, बहुत घमंड करेगी कि हाँ ये मेरा बच्चा है, इसने ये चीज किया है। अपने अंदर सभी अच्छे गुणों को लाना है, दुर्गुणों को निकाल फेंकना है। दुर्गुणों मतलब कि बुरी चीजें, अपने मन में बुरी विचारधारा। और जो जैसा कि मैंने कहा, बुरी विचारधारा किस प्रकार की हो सकती है कि वो छोटा इंसान है, वो जाति में छोटा है, वो भेदभाव रखना, दूसरों से बैर रखना, दूसरों की तकलीफों में काम न आना, वो सब दुर्गुणों में को छोड़ करके अगर हम सही ढंग से सही अवगुणों को हम अपनाएंगे, यानी अच्छे गुणों को अपनाएंगे, तो हमारी माताएं भी हम पे गर्व करेंगी, इतराएंगी कि हाँ हमने इन्हें जन्म दिया है। लेकिन उसके पहले ही, सबसे पहले बस तुम पहले इंसान बनो। ये बार बार इस वाक्य को बार बार दोहराया जाता है कि सभी चीजें करने से पहले जरूरी है कि आपके अंदर बहुत ही इंसानियत न मरने पाए, इंसानियत जिंदा रहे, इंसान बनो आप। तभी आप अच्छे गुणों को अपना सकते हो, दुर्गुणों को छोड़ सकते हो, और ऊंचे नीचे मार्गों में भी आप आसानी से, यानी कि संघर्षपूर्ण जीवन को भी आसानी से सफल कर सकते हो। तो सबसे पहले उसके लिए आपको इंसान बनना है, जो कि बहुत जरूरी है कि बिना जाति पाति के भेदभाव रखे, बिना किसी को नीचा ऊंचा समझे, अपने आप को पहले अवगुणों से, दुर्गुणों से मुक्त करो, अवगुण अपने अंदर ले आओ, अपने आप को बलवान बनाओ, तब जा करके और अपने आप को अच्छा इंसान बना सकते हो आप। फिर अगला है कि देश तुम्हारा कहना प्यारे, देश तुम्हारा कहता प्यारे, काम करो तुम जग से न्यारे, अपने भीतर छिपे ज्ञान से तुम अद्भुत विद्वान बनो। देश तुम्हारा कहता प्यारे, तुम्हारा देश क्या कहता है कि तुम आगे बढ़ो, तुम देश के लिए सोचो, देश के लिए काम करो, करो तुम जग से न्यारे, काम करो तुम जग से न्यारे, अपने भीतर छिपे ज्ञान से तुम अद्भुत विद्वान बनो। तुम्हारा देश, अगर तुम अच्छा सोचोगे, अच्छा काम करोगे, देश तुम्हारा साथ देगा। देश यही कहता है कि तुम अच्छे काम करो, इस जग से न्यारे काम करो। न्यारे का मतलब कुछ अलग सा, न्यारे विशेष प्रकार का काम करो, और अपने अंदर जो बहुत ही अलग सा तुम्हारे अंदर काबिलियत है, उस तरह के तुम इंसान बनो कि तुम्हें सभी जगह सब लोग माने, सभी लोग तुम्हारी प्रसिद्धि तुम्हारी हो, सब लोग तुम्हारे आदर करें। इस प्रकार देश भी यही कहता है कि तुम काम ऐसा करो जैसे जग में तुम्हारा नाम हो, जग में सबसे अनोखे तुम हो, और विद्वान बनो, अद्भुत बनो, ताकि लोग आपका नाम हो और लोग आपके आसपास रहें, आपसे प्रेरित होए। इस प्रकार आपके अंदर जो ज्ञान है, तुम अपने भीतर जो ज्ञान है, उससे तुम अद्भुत विद्वान बनो। अद्भुत विद्वान का मतलब अनोखे विषयों को जानने वाले, अलग प्रकार के तुम इंसान बनो। पहले तुम इंसान बनो, बस पहले इंसान बनो। बस यानी कि सबसे पहले जरूरी चीज है कि आप अच्छे इंसान बनो। उसके बाद आप सभी को देश की सेवा के लिए समर्पित हो जाओ, देश के लिए, अपने माँ के लिए, सबके लिए ऐसा कर्म करो कि सबको आप पे गर्व हो। तो इस प्रकार इस कविता में पहली लाइन क्या थी कि ऊंचे नीचे कंटक वाले तुम्हारे रास्ते हैं, यानी मार्ग तुम्हारा इतना आसान नहीं है, संघर्षपूर्ण जीवन है, लेकिन उसमें भी आपको अपने आप को सिद्ध करना है, बलवान बनना है, उसमें धैर्य नहीं खोना है,
और पहले आपको इंसान बनना है, जाति पाति के भेदभाव से अलग हट करके सोचना है और सबसे ऊपर रहना है, इंसान बन करके दिखाना है। दूसरी लाइन में ये थी कि आपको दुर्गुण सारे छोड़ करके अवगुणों को अपनाना है, अच्छे गुणों को अपनाना है, बुराइयों को त्याग देना है। तो और पहले आपको इंसान बनना। आपका देश आपसे कहता है कि आप जग से न्यारे काम करो, इतना अच्छे काम करो कि देश का नाम हो, देश का नाम रोशन करो, जग में आपका नाम हो और आपकी माता भी आप पर गर्व करे कि हाँ ये मेरा पुत्र है। तो इस प्रकार अगला आता है कि तेरा मेरा करते हैं जो, लालच में छल करते हैं वो, छल लालच ना तुम्हें डिगाए, ऐसे तुम विचारवान बनो, बस पहले इंसान बनो। जो लोग तेरा मेरा करते हैं यानी कि हर एक चीज में आपस में बंटवारा करने का सोचते हैं कि ये तुम्हारा है, ये मेरा चीज है, तेरा मेरा करते हैं और लालच की वजह से उस चीज में छल करते हैं। छल का मतलब धोखा देते हैं, यानी कि ये चीज मेरा है, वो चीज मैं नहीं दूंगा। लालच उस चीज का, यानी जमीन का, जायदाद का, हर चीज का लालच करते हैं और उसकी वजह से वो धोखे धोखे देते हैं लोगों को, छल करते हैं लोगों को। लालच छल लालच ना तुम्हें डिगाए, तुम ऐसे विचारवान बनो। ऐसे लालच, ऐसे छल, ऐसे धोखे तुम्हें अपने मार्ग से ना हटा पाए, अपने मार्ग से ना डिगाए। तुम इस तरह से विचारवान बनो, इस तरह से सोच, इतना अपने बुद्धि को आगे ले जाओ कि उस चीजों में आप नहीं पड़ो, न ही लालच में, न ही छल में, धोखे में। अपने आप को पढ़ लिख करके अपने आप को इतना अच्छा, इतना अनोखा विद्वान बना लो कि तुम इन छोटी छोटी लड़ाइयों में न पड़ के अपने देश के लिए नाम कमाओ, अपने माँ को का नाम ऊंचा करो। तो इस प्रकार तुम इतने विचारवान बनो, इतने दृढ़ दृढ़ बनो, इतने शक्तिशाली सोच से बनो कि समाज को बदल दो, लोगों की भावनाओं को एकदम बदल दो कि वो जाति पाति का भेदभाव न रहे, लोगों में आपस में प्यार रहे, सब में मिलजुल कर रहने की, काम करने की भावना रहे। इस प्रकार आप इतना अच्छा कर्म करो कि देश में आपका नाम रोशन हो। बस इसके लिए सबसे पहले आपको अच्छा इंसान बनना है। एक अच्छा इंसान हर जगह, हर समाज में, हर जगह सबको, सबके द्वारा माना जाता है, पूजा जाता है। आप उस प्रकार सबसे अच्छे इंसान बन के दिखाओ, क्योंकि समाज के लिए, देश के लिए, अपनी माँ के लिए, सबके लिए नाम रोशन करे। इस कविता का नाम ही है पहले तुम इंसान बनो। इंसान बनना है तो सब बहुत जरूरी है। सबसे पहले आप अपने अवगुणों को दूर करो, दुर्गुणों और दुर्गुणों को दूर करके अवगुणों को अपने अंदर लाइए, विचारवान बनिए, विचारशील बनिए, अनोखे बुद्धिमान बनिए। जिस प्रकार लोग संघर्षपूर्ण जीवन जीते हैं, उस प्रकार अगर आप अनेकों आपका मार्ग कठिन है, संघर्षपूर्ण है, उसके बावजूद आप घबराइए नहीं, आप मार्ग पे आगे बढ़ते जाइए, अपने धीरज को नहीं खोना है और इस प्रकार आप अच्छे इंसान बन सकते हो। बस पहले तुम इंसान बनो। और इस कविता में जो कविता लिखी गई है अनिल कुमार शर्मा जी के द्वारा, इन्होंने बहुत ही अच्छी बातें ये बताई है कि एक मनुष्य को जाति पाति के भेदभाव से उठ करके हर एक तरह की छोटी 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 मानसिकताओं से उभर करके ऊपर आना है। हमेशा पहले अपना कर्म करना है, जो आप, जिसके लिए भगवान ने आपको भेजा है, आपको कर्म करना है, अच्छे इंसान बनना है। पहले अच्छे इंसान बनकर के ही इस देश में नाम कमाया जा सकता है। अनोखा विचार हो, बुद्धिमान हो वो इंसान, शक्तिशाली हो तो देश को भी जीत सकता है, अपने देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। तो इस प्रकार इंसान बन करके ही तुम ये काम कर सकते हो। अच्छे इंसान बनना बहुत जरूरी है, अवगुणों को अपनाना बहुत जरूरी है। तो ये कविता की पंक्तियां कुछ हम पूरी करेंगे जो इस पाठ में है। तो चलिए पहला कविता की पंक्तियां पूरी करते हैं। कविता की पंक्तियां पूरी करिए।
पहला है जो कविता, उसमें है ऊंचे नीचे कंटक वाले, ऊंचे नीचे कंटक वाले। इसके बाद की लाइन आपको लिखनी है, ऊंचे नीचे कंटक वाले मार्ग तुम्हारे तजो न धीर। ऊंचे नीचे कंटक वाले यानी कि रास्ता संघर्षपूर्ण है और तुम्हारे मार्ग संघर्षपूर्ण है, कांटों वाले हैं, लेकिन तजो न धीर यानी कि आपको धैर्य नहीं खोना है। तजो न धीर, चलते जाओ बढ़ते जाओ ऐसे तुम बलवान बनो। आप आगे चलते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, चलते जाओ बढ़ते जाओ ऐसे तुम बलवान बनो, ऐसे तुम बलवान बनो। इतना शक्तिशाली बनो कि आप अपने मार्ग में जितनी भी बाधाएं उसको दूर करते हुए आप बिना धैर्य ना खोते हुए आगे बढ़ते जाओ। ऐसे तुम बलवान बनो, बस पहले तुम इंसान बनो। बस का मतलब यहाँ बहुत चीजें बता रहा है। ऐसा हो गया बस का मतलब कि इन सब चीजों से पहले तुम इंसान बनकर दिखाओ। एक अच्छा इंसान ही हर मुसीबत का सामना आसानी से कर सकता है, चाहे उसके राह में कितनी भी तकलीफें आए, वो एक अच्छा इंसान ही अपनी तकलीफों को दूर कर सकता है, उसमें सक्षम हो सकता है। दूसरी लाइन है, देश तुम्हारा कहता प्यारे, देश तुम्हारा कहता प्यारे। आपका देश क्या कह रहा है कि काम करो तुम जग से न्यारे। तुम ऐसा काम करो जो जग से न्यारे यानी जग से बिल्कुल अनोखा हो, निराला हो, जग में रहकर इतना नाम करना है। काम करो तुम जग से न्यारे, अपने भीतर छिपे ज्ञान को, अपने अंदर जो छुपा हुआ ज्ञान है, आपके भीतर जो छुपा हुआ ज्ञान है, अपने भीतर छिपे ज्ञान को जो आपके भीतर ज्ञान छिपा हुआ है, तुम अद्भुत ज्ञान को नहीं, ज्ञान से तुम अद्भुत विद्वान बनो। जो आपके अंदर ज्ञान छिपा हुआ है उससे तुम अद्भुत विद्वान बनो, यानी जिसके समान दूसरा कोई नहीं हो, बिल्कुल ही अनोखा विद्वान यानी कि बुद्धिमान शक्तिशाली बनो। तुम अद्भुत विद्वान बनो, बस पहले तुम इंसान बनो, बस पहले तुम इंसान बनो। सब चीजों से पहले ज्यादा जरूरी है कि आप एक अच्छे इंसान बनिए, तब आप हम किसी भी मुश्किल का सामना आसानी से कर सकते हो। राह में जितनी भी तकलीफें आए, ऊंचे नीचे संघर्षपूर्ण रास्ते हैं, उन सबको तो त्याग कर आप आगे बढ़ सकते हो। उनको संघर्षपूर्ण जीवन जीते हुए भी आप सफलता को प्राप्त कर सकते हो। तो ये थी कविता की पंक्तियां जो हमने पूरी की, कविता की पंक्तियां ने हमने पूरी की। अब आता है सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाना है। सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाना है। पहला है प्रश्न, परिश्रमी को जीवन भर
परिश्रमी को जीवन भर परिश्रमी को क्या करना चाहिए? मेहनत करनी होती है, दूसरों के सहारे जीवन बिताना होता है, या अवसर की प्रतीक्षा करनी होती है? पहला, मेहनत करनी होती है। दूसरा, अवसर की प्रतीक्षा करनी होती है। और तीसरा, दूसरों की सहारे जीवन बिताना है। तीसरा, जो दूसरों के सहारे जीवन बिताना होता है। तो जो परिश्रम करते हैं, परिश्रमी को जीवन भर क्या करना होता है? तो परिश्रमी को जीवन भर मेहनत करनी होती है। बिना मेहनत के उसको कोई सफलता हासिल नहीं हो सकती है, और मेहनत करने वाला ही आगे जीवन में बढ़ सकता है। दूसरा, विवेकी व्यक्ति इसलिए बलवान बनते हैं क्योंकि विवेकी यानी कि बुद्धिमान, ज्ञान से भरपूर विवेकी व्यक्ति इसलिए बलवान बनते हैं कि इसलिए बलवान बनते हैं कि किस लिए बलवान बनते हैं? कि वे समाज के दुर्बल वर्ग की रक्षा कर सके, वे समाज के दुर्बल वर्ग की रक्षा कर सके। दूसरा, दूसरा है कि वे दूसरों को हरा सके या सब उनके बल से डरते रहें। वे दूसरों को हरा सके सब उनकी बल से डरते रहें। तो इन तीनों में कौन सा ऑप्शन सही होगा? कि विवेकी व्यक्ति, जो बुद्धिमान व्यक्ति, इसलिए बलवान हो जाते हैं क्योंकि वे समाज के दुर्बल वर्ग की रक्षा कर सके, यानी कमजोर वर्ग है जो समाज में, जो कि बहुत ही गरीब हैं, उनकी रक्षा कर सके, उनके बारे में, उनके आगे, उनके अधिकारों को दिला सके, दुर्बल वर्ग की रक्षा कर सके। तो पहला ऑप्शन सही है। तीसरा है, इंसान वही है जो इंसान वही है जो, पहला नंबर का ऑप्शन है, पढ़ लिख कर खूब पैसा कमाए, पढ़ लिख कर खूब पैसा कमाए। फिर दूसरा, व्यापार करके धन दौलत जुटाए, व्यापार करके धन दौलत जुटाए। और तीसरा है, प्रतिपल सबकी सहायता को तत्पर रहे। प्रतिपल यानी हर क्षण, हर एक क्षण सबकी सहायता करने को तत्पर रहे। प्रतिपल सबकी सहायता को तत्पर तैयार रहे। तो इंसान उसी को कह सकते हैं जो हमेशा सबकी सहायता के लिए तैयार रहे, प्रतिपल सबकी सहायता के लिए तैयार रहे। तो ये था प्रश्न 3। अब चौथा करते हैं इसी में, परिश्रमी को किस तरह होना चाहिए? इसमें चौथे नंबर पे का मैं यहाँ लिख रही हूँ, परिश्रमी को कैसा होना चाहिए? तो परिश्रमी को पहला नंबर पे था कि धनवान होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए, या प्रतिष्ठावान होना चाहिए। धनवान होना चाहिए,
फिर दूसरा, धैर्यवान होना चाहिए या पेशेंस रखना चाहिए, या प्रतिष्ठावान होना चाहिए, यानी बहुत प्रतिष्ठा होनी चाहिए उसके अंदर, उसके पास प्रतिष्ठावान होना चाहिए। तो इन तीनों में कौन सा होगा? धैर्यवान, धनवान या प्रतिष्ठावान? तो होना चाहिए धैर्य रखने वाला, यानी धैर्यवान होना चाहिए, यानी कि धैर्य रख करके ही सारे कार्य उसको करने चाहिए। तो ये था सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह। इसमें हमने पढ़ा परिश्रमी को क्या होना चाहिए? धैर्यवान होना चाहिए। विवेकी व्यक्ति इसलिए बलवान बनते हैं, क्यों? वे समाज के दुर्बल वर्ग की रक्षा कर सके। और तीसरा, इंसान वही है जो प्रतिपल सबकी सहायता को तत्पर रहे, तैयार रहे, हमेशा सबकी सहायता करने के लिए वो तैयार रहे। तो ये था सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाना। इस पाठ में आपको क्या सीख मिल रहा है कि पहले तुम इंसान बनो का मतलब है कि हर काम, हर चीज, हर धर्म, हर मजहब से बढ़कर चीज है कि सबसे पहले आपको अपने अंदर इंसानियत को लाना है, अपने इंसान होने का फर्ज निभाना है कि आप दूसरों की, दुर्बल वर्ग, जो परेशान व्यक्ति हैं, जो समाज परेशान में है, कमजोर वर्ग के हैं लोग, उनकी हमेशा सहायता करनी है। उससे आपकी इंसानियत साबित होती है। इंसान उसे कहते हैं जो दूसरों की मदद करे, दूसरों के परेशानियों में काम आए। तो इस पाठ में जो दिया गया है पहले तुम इंसान बनो, इसी चीज को कह रहा है, गहराई से ये सोचने की चीज है कि आपको पहले इंसानियत का फर्ज निभाना है, उसके बाद आपको देश के लिए सेवा करनी है। हर तरह की चीजें देश के लिए, जैसे विद्वान बन, इतना बुद्धिमान बनो, विद्वान बनो, अपने अंदर शक्ति लाओ, धैर्य मत खो। तो ये बहुत इंस्पायर यानी प्रोत्साहन देने वाला ये कविता है, जो आप अच्छे से पढ़िए और इसको अच्छे से याद करिए। इस कविता को पढ़ करके और दूसरों को सुनाइए, और इस कविता के बारे में जो कहा गया है इस कविता में, उस चीज को ध्यान से उसको सुनने में पढ़ना है और अपनाना है उस चीज को अपने जीवन में भी।